दोस्तों, आज आपको हम राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें पूरा विश्वास है यदि इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से देख लेते हैं तो इसमें लगभग क्वेश्चन आपसे बेहतर तरीके से बन जाएंगे। ये राजनीति शास्त्र है, इसमें जो अभी कुछ दिन पहले जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसी सेट को हम हल कर रहे हैं और साथ ही इसमें बेहतर से और सारे क्वेश्चन को जोड़े हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी में कुछ ऑप्शन थे, उस ऑप्शन को भी हमने क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट किया है। भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। महात्मा गांधी का हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। आगे है सेकेंड क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। अगला है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। आगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के जनक या पिता? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तीसरा प्रश्न, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? तो यहाँ पे हो जाएगा मुस्लिम लीग। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मुस्लिम लीग का स्थापना कब और कहाँ हुआ? 1906 ईस्वी में बंगाल के ढाका में। अगला पॉइंट है, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में। हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा। चौथा प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इसमें 2 शब्द और जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता सब जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला नोट है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 ईस्वी में। सेकेंड नोट, मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के क में रखा गया, अब इसे कानूनन अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे हम इस प्रकार से याद करेंगे, अधिकार और से अमेरिका। इस प्रकार से कहेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। उसमें अब संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनन अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। संविधान निर्माण
संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। छठा क्वेश्चन, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 8वां प्रश्न, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12। पहले कितने थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? तो 8 थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो 12 हैं। 9वां प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 10वां प्रश्न, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो कनाडा। 11 प्रश्न, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो वाइमर जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी। क्वेश्चन आएगा, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो KM मुंशी। प्रश्न नंबर 13, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? तो केशवानंद भारती केस 1973। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, गोलकनाथ केस कब हुआ? तो 1967 ईस्वी। मिनर्वा मिल्स केस कब हुआ? 1980 ईस्वी। मंडल केस कब हुआ? तो 1992 ईस्वी। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे? तो 292। इसमें चीफ कमिश्नरी से 4 थे और देसी रियासत से 93 थे। टोटल 389 थे। प्रश्न नंबर 16, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। 389 जो है ये प्रांतीय विधानसभा से 292 थे, चीफ कमिश्नरी से 4 थे और देसी रियासत से 93। टोटल को ऐड करने पे यहाँ पे 389 आता है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हो रहा था, इसमें संविधान का अध्यक्ष कोई नहीं सहमति नहीं जता रहे थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर जब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री भी थे। प्रश्न नंबर 21, भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है? तो अर्ध संघीय है। प्रश्न नंबर 22, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो केंद्र सरकार यानी संसद के पास। प्रश्न नंबर 23, हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है? तो आपातकाल में अनुच्छेद 352 के तहत। प्रश्न नंबर 24, संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 100 विषय दिए गए हैं। इसमें भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 विषय का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, इसमें 100 विषय है जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान में 52 विषय है, पहले 47 विषय थे। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं, किंतु दोनों में विवाद उत्पन्न होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। राज्य सूची में 61 विषय, वर्तमान में पहले 66 विषय थे। इस सूची में दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाते हैं। प्रश्न नंबर 25, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में। जो भी हम बता रहे थे कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती। प्रश्न नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद नंबर 17 में। अनुच्छेद 15, इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद नंबर 16 में लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में समानता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 18, उपाधि का अंत, जैसे केसरे हिंद, नाइटहुड, इस उपाधि का अंत किया गया है। प्रश्न नंबर 27, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। जो हम अगले प्रश्न में भी चर्चा किए थे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 है। यह जो संपत्ति का अधिकार है, इसे अब हटा करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अब इसे कानूनन अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300 क में रख दिया गया है, इसे कानूनन अधिकार बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 28, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 4 में किया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न नंबर 29, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों का अध्याय जोड़ा है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्वेश्चन आ सकता है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। पुनः 86वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में 1 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 1 भी नहीं।
मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। पुनः एक मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में। उसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक का कर्तव्य होगा कि उसे प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। ये भी प्रश्न रिपीट है। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 है। पहले कितने थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। किसे हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसे क्या बना दिया गया है? कानूनन अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 31। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो अनुच्छेद नंबर 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार को, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को किसने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 है। ये 6 है मौलिक अधिकार जिसका लिस्ट है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक वर्णित हैं। सेकेंड, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, और संपत्ति के अधिकार को अब हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे 300 के क में रख दिया गया है। और 7वां है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 32 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार 6 है, जो संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया है, अब 6 ही बचे हैं। प्रश्न नंबर 32। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी होता है। यहाँ पे नोट कुछ है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। क्वेश्चन आएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत 5 रिट को जारी करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद 32। ये 5 रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश सेकेंड, तीसरा प्रतिषेध लेख, और चौथा उत्प्रेषण, और 5वां अधिकार परीक्षा लेख। प्रश्न नंबर 33। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48। इसमें जो अनुच्छेद नंबर 44 है, इसमें समान नागरिक संहिता, यहाँ पे UCC के बारे में वर्णन है। आगे अनुच्छेद, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद। कौन कर सकते हैं? तो संसद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। प्रश्न नंबर 36। भारतीय संविधान में नीति निषेधक तत्व की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 37 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद 356। यहाँ से प्रत्येक बार एक प्रश्न जरूर आते हैं। अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। राज्य आपातकाल जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो ये 3 प्रश्न जो है अनुच्छेद, इसे एक प्रश्न बराबर आते हैं। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात तो अनुच्छेद 360 हो जाएंगे।
आगे प्रश्न नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राज्य एवं सरकार का अध्यक्ष। प्रश्न 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। प्रश्न नंबर 40, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? तो केंद्रीय कैबिनेट। प्रश्न 41, भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन है? तो प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 42, किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद से सलाह से कार्य करेंगे? मंत्रिपरिषद सलाह से कार्य करेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। प्रश्न नंबर 43, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो पंजाब में। कहाँ किया गया था? पंजाब में। आगे है प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12। कितने को? 12। अब जानते हैं कि राज्यसभा में टोटल 245 सीटें वर्तमान में, जिसमें 233 पर निर्वाचन होता है और 12 को राष्ट्रपति चार क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। यह जो 4 क्षेत्र है, राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या 12 सदस्यों को 4 क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। यह जो 4 क्षेत्र है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हम लिखेंगे क्लास में सी को कट कर देंगे, सी से कुछ नहीं, एल से लिटरेचर माने साहित्य, तो साहित्य के क्षेत्र से, ए से आर्ट्स माने क्या होता है? कला के क्षेत्र से, एस होता है सोशल सर्विस सामाजिक सेवा के क्षेत्र से, और एस होता है साइंस विज्ञान। तो यहाँ पे 4 क्षेत्र हो गए, लिटरेचर साहित्य, आर्ट्स कला, यहाँ पे क्या है सोशल सर्विस सामाजिक सेवा और विज्ञान। ये 4 क्षेत्रों से क्या है राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। प्रश्न नंबर 45, भारत में किस प्रणाली की कार्यपालिका कार्यरत है? तो संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 46, मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा। सामूहिक रूप से तो लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति है। प्रश्न नंबर 47, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। प्रश्न नंबर 48, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो 35 वर्ष। कितने? 35 वर्ष। अगला नोट है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। साथ ही विधानसभा के चुनाव में भी न्यूनतम उम्र कितने हैं? तो 25 वर्ष ही होते हैं। प्रश्न नंबर 49, राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसमें कुछ नोट्स भी हैं। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? तो नरसिम्हा राव। इसमें ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, इसमें जो सही था वो नरसिम्हा राव। प्रश्न नंबर 52, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला नोट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे नोट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 53, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न 54 है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 550। मूल रूप से नोट इसमें है, मूल रूप से अधिकतम संख्या 552 थी, जिसमें 550 निर्वाचित थे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य थे। किंतु वर्तमान में एंग्लो इंडियन सदस्य की मान्यता को खत्म कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पे अब मात्र 550 ही होंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? अनुच्छेद 143। किससे मांगते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? तो 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। 56 प्रश्न है, कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? तो धन विधेयक। क्या हो जाएगा? धन विधेयक। प्रश्न नंबर 57 है, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश, लेकिन इसे हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसमें लिखेंगे ते आम बिकाऊ, ते आम बिकाऊ। ते से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। आ से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। म से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बी से बिहार। का से कर्नाटक। उ से उत्तर प्रदेश। तो हम याद करेंगे, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ते आम बिकाऊ, ते आम बिकाऊ। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 58, राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन में है? तो 52वां संविधान संशोधन। इससे कुछ नोट्स भी है संबंधित। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय हुआ था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 59 है, यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो राज्यसभा से कितने दिनों के भीतर पास होना चाहिए? तो 14 दिन के भीतर। कितने दिन? 14 दिनों के भीतर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 60 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछा जाए, संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और क्वेश्चन पूछा जाए, संसद की संयुक्त बैठक को बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। तो बोला जाए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, लोकसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 62वां प्रश्न है, 18वीं लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिली थी? तो 240। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 99 सीट प्राप्त हुए थे। और भारत का जो प्रथम आम चुनाव है वो कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। तो अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति इसका आंसर होगा कि ये नहीं होते। 3 जो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, इस तीनों से मिला करके ही भारत का संसद बना हुआ था। क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि भारतीय संसद क्या सब मिला करके बना हुआ है? क्या सब? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे प्रश्न नंबर 64, धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का। प्रश्न नंबर
65 है। इसमें लिखा है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। प्रश्न 66 है बिहार विधानसभा के सदस्य कितने हैं, तो 243। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। साथ ही पूछा जाएगा बिहार से लोकसभा के सीट की संख्या कितनी है, तो 40 है। और बिहार से राज्यसभा के सीटों की संख्या तो 16 है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 243। और बिहार विधान परिषद में तो 75 है। बिहार से लोकसभा के सीट की संख्या तो 40 है। बिहार से राज्यसभा के सीट की संख्या तो 16 है। आगे है 67वां प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 6 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए, 6। विधान परिषद और साथ ही राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। और यह विधान परिषद और राज्यसभा दोनों जो सदन है यह क्या है, एक अस्थाई सदन है। इसका कार्यकाल क्या है, अस्थाई होता है। प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य क्या है, उसे रिटायर होते हैं। तो यहाँ पे नोट है विधान परिषद का कार्यकाल तो हम बताए, यह क्या है, अस्थाई होता है। यह सदन कभी विघटित नहीं होता। नोट नंबर 2 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो वहाँ भी हम बोलेंगे यह एक अस्थाई सदन है और यह कभी विघटित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 68 है कानून के शासन पद की रचना किसने की, AB डायसी। 69वां प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय। कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 हैं। प्रश्न नंबर 70 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226। जब पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद नंबर 32। और जैसे ही बोले कि उच्च न्यायालय तो 226 बोलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय बोले तो अनुच्छेद 32 के तहत, और जब बोले उच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 226 के तहत हम बोलेंगे। प्रश्न नंबर 71 है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अवकाश आयु रिटायर्ड कितने वर्ष पे होते हैं, तो 62 वर्ष पे। और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय, जब उच्च न्यायालय पूछा जाए तो 62 वर्ष, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु तो 65 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 72 है उच्च न्यायालय के निर्णय को कौन पढ़ सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 73 भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है, तो महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 74 है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे त्यागपत्र दे सकता है, तो राष्ट्रपति को। किसे, राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र इस्तीफा किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। 75वां प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 34। कितने हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। नोट यहाँ पे है न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 2019 में एक संशोधन के माध्यम से 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया था। प्रश्न नंबर 76 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के संगठन और कार्यकर्ता का और कार्य का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 324। प्रश्न नंबर 77 है भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। ऐसा भी प्रश्न आता है कभी कभी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है 78 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति। किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 79 है राज्य के चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। प्रश्न नंबर 80 है किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 81 है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी,
तो 1916 ईस्वी में। अगला नोट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो यहाँ पे ऑप्शन है विवाह और तलाक, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, विवाह और तलाक। वैसे ये ऑप्शन है विदेशी ऋण, ये संघ सूची में आएंगे, जेल ये राज्य सूची में आएंगे, बैंक ये संघ सूची में आएंगे। प्रश्न नंबर 83 है, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य की स्थापना राज्य किसकी स्थापना करेगा? तो ग्राम पंचायत का। इसी में कभी कभी ऐसे भी आता है, स्थानीय स्वशासन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 40 से। या इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य की स्थापना कौन करेगा? तो स्थानीय स्वशासन भी ऑप्शन रह सकते हैं। यहीं पे प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था, अर्थात भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 85 नंबर, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब लागू हुआ? तो 1993। नोट है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। सेकंड है, पंचायती व्यवस्था का संबंध किससे है? अनुसूची नंबर 11 से। ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय या मुद्दे का उल्लेख किया गया है? तो 29 विषय का। आगे है 74वां संविधान संशोधन का संबंध है तो शहरी क्षेत्र के नगर निगम से। आगे है नगर निगम और शहरी क्षेत्र का संबंध किस अनुसूची से है? अनुसूची नंबर 12। नगर पालिकाओं के 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? 1688 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में हुआ था। पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? मेयर, महापौर। क्या कहता है? मेयर, महापौर कहा जाता है। आगे 86 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई? तो राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। यहाँ पे नोट है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा, भारत में सर्वप्रथम पंचायती व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से। प्रश्न नंबर यहाँ पे 87 है, नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो महापौर। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। 88वां प्रश्न है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई है? तो त्रिस्तरीय। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसके अनुशंसा पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया था। पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो 5 वर्ष में। कितने वर्ष पे? 5 वर्ष पे। आगे यहाँ प्रश्न है 90 नंबर, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। ये भी क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 91 है,
पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच कब हुआ था? 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, सन 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो शिमला समझौता। किस पे? शिमला समझौता पर। प्रश्न नंबर 93 है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टीटो। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। यहाँ पे आगे नोट है, गुट निरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। आगे है, गुट निरपेक्ष का स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 ईस्वी को बेलग्रेड के सर्बिया में। 1 सितंबर 1961 ईस्वी को बेलग्रेड के सर्बिया में। प्रश्न नंबर 94 है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में। और पूछा जाए भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो मई 1998 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में। मई 1998 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में। आगे है 95वां प्रश्न। इसमें प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और नोट है कि मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या है? क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ये कब बना था? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। यहाँ पे नोट नंबर सेकेंड यहाँ पे है, रेड क्लिफ रेखा कब बन रेड क्लिफ रेखा कहाँ कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा। ये कब बना था? 1947 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 96 है। इसमें है, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इस सार्क को हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अगला नोट है, सार्क का मुख्यालय किस देश में है? तो नेपाल के काठमांडू शहर में नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क में कुल कितने देश हैं? तो 8 देश है। कितने देश है? 8 देश है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यांमार। भारत भी है, भूटान भी और नेपाल भी है। प्रश्न नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। ये किस देश में पड़ता है? तो नीदरलैंड में। क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे द हेग। किस देश में पड़ता है? तो नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण भारत में किस वर्ष हुआ था? 2023 में। 2023 में हुआ था। इससे संबंधित कुछ नोट हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कब किया था? 23 अगस्त 2023 को। और जब 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 लैंड किया था, तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को। आगे यहाँ पे नोट है, चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च हुआ था। यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन
ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 100 यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। कितने हैं? 5। कितने सदस्य हैं? 5 हैं। इसमें कुछ नोट्स है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और यहाँ पे कुछ और नोट्स हैं। नोट नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। जिसमें 5 क्या है? अस्थायी है। 5 क्या है? अस्थायी है। और 10 क्या है? गैर अस्थायी, माने अस्थायी सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्या है? चुने जाते हैं। वीटो का अधिकार कितने देश को है? 5 देश को है। उसमें कौन कौन है? अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस। ये देश को वीटो का अधिकार है। अगला नोट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो 193। इस प्रकार से हम परीक्षा में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे सेंटअप एग्ज़ाम के, उसका हमने 100 प्रश्न का डिटेल में चर्चा किया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेहतर लगे तो कमेंट करें। कुछ और हम क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको पॉलिटिकल साइंस का बेहतर तैयारी करवा देंगे। इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।